जैस्मिन शाह जी वो बता रहे हैं कि कुछ विद्यालयों में शिक्षकों को पैसे तक नहीं दिए गए हैं। जैस्मिन शाह जी, चित्रा जी सैलरी रोक कर रखी गई है। मुझे ये नहीं पता था। विशेषज्ञ माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, प्रमोशन तक नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा विशाल जी, मैं जवाब दे दूं। मैंने आपकी बात सारी सुन ली, मैं जवाब दे। बोलिए बोलिए। मुझे ये नहीं पता था कि राजनीतिक विशेषज्ञ भी भाजपा के स्पोक्स पर्सन से भी बड़े स्पोक्स पर्सन निकलेंगे और उनकी जो आंखें और चश्मे वो भाजपा के कमल से धुंधली है। इसलिए मैं कुछ चीजें तथ्य उनके सामने रख दूं, क्योंकि उनको जो सच्चाई है दिल्ली में वो दिखाई नहीं देती। बड़े बड़े वादे आज भाजपा ने किए। पहले तो मैंने जैसे कहा सारी केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं कह रहे वही सारे काम करेंगे, लेकिन 10 साल से भाजपा की केंद्र में तो सरकारें हैं ना। उन्होंने क्या वादा किया था? 2020 का इनका संकल्प पत्र उठा के देख लीजिए चित्रा जी। कहा था कि 5 लाख झुग्गी वाले हैं दिल्ली में, 5 लाख हम मकान पक्के मकान देंगे। आज देखिए कितना हुआ, केवल 4700 पक्के मकान दिए। 10 साल लगे भाजपा को 4700 मकान देने के लिए। उस हिसाब से तो 200 साल लग जाएंगे सारे झुग्गी वालों को पक्का मकान देने में। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप भी मानते चित्रा जी, महिला सुरक्षा से बढ़कर और कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी भाजपा के पास पिछले 10 सालों में। हुआ क्या? पिछले 10 साल में रेप के इंसिडेंट डबल हुए हैं, मर्डर, एक्सटॉर्शन, गैंग वॉर, ये सारी चीजें बढ़ी हैं। आज पूरे इनके संकल्प पत्र में एक शब्द नहीं है। जो जिम्मेदारी आपको दिल्ली वालों ने दी थी 10 साल पहले, उसको तो आप निभा नहीं सके, उससे आप भाग गए और आज आके कह रहे हो कि नहीं जी जो केजरीवाल जी ने कहा था वो आज हम करेंगे। और ये लोग हमसे पूछ रहे हैं कि हमने स्कूल और स्वास्थ्य पे काम नहीं किया। चित्रा जी, आज देश भर में कहीं किसी भी सरकारी स्कूलों का डंका बजता है तो वो दिल्ली का। 22,000 हमने नए सरकारी स्कूल के क्लासरूम बनाए। हमारे सरकारी स्कूल के छात्र प्राइवेट से भी बेटर परफॉर्म करते हैं। 2 लाख से ज्यादा छात्र प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूल आ गए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में हर साल 2 करोड़ लोगों का मुफ्त इलाज होता है। आज इन्होंने ये साफ कर दिया कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक ये लोग बंद कर देंगे। ये नहीं कहा कि चीजें जारी रखेंगे। मोहल्ला क्लिनिक पे इनकी एक आवाज मतलब साफ है, मोहल्ला क्लिनिक बंद। केवल और केवल प्राइवेट डॉक्टर का जो जंजाल है गुजरात, मध्य प्रदेश में देख लीजिए। छोटी से छोटी बीमारी हो 1,500 हजार का खर्चा हर आम आदमी को उठाना पड़ता है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, आप कह रहे हैं कि नहीं अब मोहल्ला क्लिनिक मुक्त दिल्ली चाहिए। तो ये है इनकी सच्चाई, ये है इनकी रियलिटी। बीजेपी ने कहा है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे। जैस्मिन शाह जी, बिल्कुल, उन्होंने आज चर्चा ही नहीं की, बताया ही नहीं कि मोहल्ला क्लिनिक पे इनका कोई विजन भी है। तो मतलब साफ है कि मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे। बोले जफर इस्लाम जी। ठीक है, जफर इस्लाम साहब, मैं बताता उनके आरोपों पर मैं आपसे आपने सुना नहीं होगा। देखिए इन्होंने सुना नहीं होगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मोहल्ला क्लिनिक जो धोखा है उसके बारे में बहुत बड़ा धोखा है मोहल्ला क्लिनिक, वो उसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा की। आपने सुना नहीं होगा उनकी स्पीच। बहरहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ हल्ला क्लिनिक है, उसमें सिर्फ घोटाले किया आपने और सारे घोटाले जो है उसका पर्दाफाश हम करेंगे अभी आगे। ये तो पहला दिन था, इतना छटपटाइए मत। अभी 2 और दिन ऐसे जो है संकल्प आएंगे और तो जब पूरे संकल्प आएंगे तो क्या हो आपका हालत होगा मैं समझ सकता हूँ। अभी जिस तरह की छटपटाहट और बौखलाहट देख रहे हैं आपने। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपने जो जनता को झूठे वायदे किए हैं। हाँ। झूठी पार्टी और सच्ची पार्टी में फर्क होना चाहिए ना। आपने जनता को वायदे किए हैं तो जनता को कहीं एक उम्मीद बन जाती है, आपने पूरे नहीं किए। लेकिन उस उम्मीद को पे खरा उतरना कर्तव्य है हमारा कि हमने जब आपने कर दिया है तो मैं उनको निराश नहीं करूंगा। आपसे निराश है, हम उसको पूरा करके दिखाएंगे, ये हमने कहा है। आप जरा ठीक से सुनिए। अरे लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का बहुत अच्छा है, हर तरह से अच्छा है, लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ, आप जो इतने जो गुंडे मवाली और सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। आप जो इतने मधुशाला खोल रहे हैं, दारू की दुकानें खोल रहे हैं, शराब खाना खोल रहे हैं, शराब हर जगह जो बेचवा रहे हैं, उससे थोड़ा हो सकता है कि उससे नुकसान हुआ है, उससे दिल्ली प्रदेश को नुकसान हुआ है आपके आबकारी नीति से। जो हर मोहल्ले में जो आपने नहीं हर मोहल्ले में आपने जो खोल दिया है दारू की दुकान, उससे दिल्ली की जनता आहत है। दिल्ली की जनता, आप सुन लीजिए, दिल्ली की जनता आहत है भाई, सुन तो लीजिए। आपने जो खोला है उससे दिल्ली की जनता आहत है। आपने तो खोला तो कहा था हर जगह स्कूल खोलेंगे, स्कूल तो खोला नहीं, छोटे छोटे कमरे, उसमें भी घोटाले वाले कमरे बनाए। लेकिन कहाँ बनाया? असली माल बनाया किधर? इसमें घोटाला, उसमें घोटाला, इतने घोटाले। अभी मिश्रा जी ने 1000 चीज के बारे में नाम लिया, दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ। जफर इस्लाम साहब की बात खत्म हो जाने पर ही जैस्मिन शाह अपनी बात कहें, उनकी आवाज नहीं आ रही है, वो हमारे साथ लाइव व्यू से बैठे हुए हैं।
और आप मैं- स्काइप से हैं, इस वजह से आपकी आवाज कट रही है। मैं- ठीक है जफर साहब, आपकी बात हो गई। अब मैं अनुराग जी हाथ उठा रहे हैं, मैं फौरन आ रही हूँ अनुराग भदौरिया आपके पास। एक जैस्मिन शाह से सवाल है, खत्म कर लूं, कंक्लूड बोलिए बोलिए, दो लाइन में खत्म कीजिए, 2 लाइन में जफर साहब। कंक्लूड कर दो हाँ, कि बोलिए। जैस्मिन ठीक है, जैस्मिन शाह जी जी तो कैसे जीतोगे इतनी चुनाव? मत बखलाहट दिखाइए, लंबा बोल के भी इतनी नहीं बोल पा रहे मत हो। बखलाहट मत दिखाइए। अभी तो 2 और संकल्प पत्र आ रहे हैं। ठीक अभी है, 2 और आपके संकल्प 2 पत्र और आ रहे हैं। संकल्प पत्र जब अभी आएंगे तो आपका फिर चर्चा कर लिया इंतजार जाएगा। करती ठीक है है। जैस्मिन शाह जी, अब आपके पास आते हुए यहाँ पर जेपी नड्डा की ओर से अरे संकल्प पत्र भदौरिया जारी करते जी, हुए हमारी भ्रष्टाचार का पार्टी का अड्डा क्या बताया चल गया है रहा है? मोहल्ला क्लिनिक को। वो ये भी क्या कह रहे हैं आपके कि सपोर्ट मोहल्ला से कुछ होने क्लिनिक वाला में नहीं है? फर्जी लैब टेस्ट किए गए, जिसमें 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, और बीजेपी की सरकार आएगी तो फिर इसकी जांच की जाएगी। जैस्मिन शाह जी, इतनी हास्यास्पद चीज आज जेपी नड्डा जी ने बोली, मैं तो हंस रहा था। चित्रा जी 10 साल से पूरी केंद्र की सारी एजेंसियां इनके हाथ में है, सीबीआई ईडी इनके हाथ में है, हर दिन नई जांच बिठाते हैं। 10 साल में 1 रुपए का हेर फेर इन्हें नहीं मिला, तो आज आके क्या मतलब ये खुद अपना मजाक उठा रहे हैं, मतलब ये मान रहे हैं कि सीबीआई और ईडी निकम्मी है, उनसे कोई काम नहीं हो पा रहा। मतलब ऐसी चीजें। अच्छा, और कौन कह रहा है? वो पार्टी कह रही है जो अजीत पवार को रात को कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया, सुबह आके उनको डेप्यूटी सीएम की शपथ दिलवाते हैं, जिनके यहाँ नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्वा शर्मा, सबको देश भर के सारे भ्रष्ट नेताओं को भाजपा अपने आप शामिल करती है और कहती है कि कोई और पार्टी भ्रष्टाचारी है, जिसके ऊपर आज तक एक सबूत ये लोग नहीं जुटा पाए, एक अठन्नी की रिकवरी नहीं कर पाए, कुछ चीज कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाए। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीआई और ईडी को अपने पिंजरे का बंद तोता बना दिया है। तो ये भाजपा का चरित्र, और ये दूसरे लोगों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, मैं अब हमारे पास वक्त कम है। अनुराग भदौरिया जी बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। अनुराग जी, उनका कहना है अभी तो पार्ट 1 आया है बीजेपी के संकल्प पत्र का, तब विरोधी दलों में इतनी बेचैनी है, जब आगे और भी पार्ट 2 पार्ट 3 आएगा तब न जाने क्या होगा। अनुराग भदौरिया जी, अच्छा, इसके मतलब ये कहना चाहते हैं जुमला पार्ट 1, जुमला पार्ट 2, जुमला पार्ट 3 भी आएंगे। अच्छा, कोई बात नहीं, आपके तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही है जुमलेबाजी करना। भाई घोषणा पत्र आप लेके आए, आपके घोषणा पत्र में कहते हैं संकल्प पत्र है, तो जब संकल्प पत्र है आपका तो आपने संकल्प पूरा नहीं किया जो पहले आपने संकल्प दिए लोगों को। कहाँ संकल्प पूरा हो गया जरा बता दीजिए। आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में कानून व्यवस्था आपके हाथ में, लेकिन वहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में भी आप चले जाइए तो वहाँ पे छात्र धरने बैठे रहते हैं, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र में आइए, आपकी सरकार है, तो वहाँ किस तरह से आपने देखा है किस तरह से दिन दहाड़े गोली से या तो किसी की हत्या हो जाती है, या रात में भी किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। हर आदमी इनसिक्योर फील कर रहा है। अगर उधर से आप मध्य प्रदेश में चले जाइए तो वही हाल उत्तर प्रदेश में आइए, आप देख ही रहे हैं चोरी डकैती हत्या किस तरह से बढ़ा हुआ है। तो आप जहां पे हैं वहां पे कहीं आप सिक्योर कर पा रहे हो। आपने समाजवादी के पार्टी के प्रवक्ता जी झूठ बोला है। तो अपने गरीबों में झांको, अपने गरीबों में झांक के देखो। कोई सपना पूरा जब सरकार थी आपकी, आपने क्या किया? सपना पूरा करने की बात एलिमेंट्स को पूरा प्रोत्साहन दिया, प्रोटेक्शन दिया, और उनको उत्तेजित किया कि जाके लोगों के पास मिलकर क्राइम करो। नहीं करती है, आप क्रिमिनल के साथ खड़े रहे, जनता के साथ विश्वास जीतिए। अगर आप जनता का विश्वास खो चुके हैं, इसलिए जनता आप पे विश्वास नहीं करती है कि आप भ्रष्टाचार के नाम पे आपने हमारे साथी ने बोला भ्रष्टाचार की बात करते थे, तो भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी ने ले लिया, तो आप पे कौन भ्रष्टाचार आप पे विश्वास करेगा? जहाँ कानून व्यवस्था की महिला समस्या अत्याचार की बात करते तो वहाँ महिलाओं पे अत्याचार होता रहा, आंख बंद करके देखते रहे, आपने उनकी मदद भी नहीं की, तो आप कौन विश्वास करेगा? अगर आपके ही राज बिहार में चले जाइए तो किस तरह से बार-बार आप बिहार जा रहे हैं, दिल्ली पर चर्चा के लिए बुलाया है महाराज, दिल्ली पर चर्चा हो रही है। ठीक है, वक्त में इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। ये जो संकल्प पत्र है उसके जरिए जीत की सिद्धि क्या बीजेपी को मिलेगी? संकल्प पत्र पार्ट 1 आया है, आगे भी पार्ट 2 पार्ट 3 की बात कही जा रही है, लेकिन इसके जरिए दिल्ली की जनता पर असर क्या कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी, या फिर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से बाजी मार ले जाएगी? इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी कहां पर रहेगी खड़ी, इस बार की चुनाव में लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।